मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक प्रकाश पुंज के समान है। जम्मू कश्मीर जिन परिस्थितियों में भारत संघ में सम्मिलित हुआ था और उसके बाद जो परिस्थितियां वहां पर थीं, उन परिस्थितियों के आलोक में अनुच्छेद 370 में प्रावधानित किए गए थे, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ अधिकार दिए गए थे, विशेष अधिकार दिए गए थे। परिस्थितियों के अनुसार उनमें धीरे धीरे संशोधन होता रहा और अंततोगत्वा भारत की संसद के द्वारा अगस्त 2019 में पूरी तरीके से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी कर दिया गया। चूँकि भारत एक विशालतम लोकतांत्रिक देश है, एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की चर्चा हुई, मामला उच्चतम न्यायालय तक गया और अंततोगत्वा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करते हुए 370 को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी करने के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के पश्चात अब जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत के अन्य राज्यों की तरह राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकते हैं। जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रत्येक पहलू पर विस्तृत विवेचना की है और जो चीज़ें उनकी विवेचना के अनुसार प्रकाश में आई हैं, उन बातों का यह अर्थ निकलता है कि आगामी दिनों में जम्मू कश्मीर के लोग समानता के साथ इस देश के कानून और संविधान के अनुसार जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, उनके अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय देने के लिए जो बातें की गई हैं, वो सब सराहनीय हैं और इनका स्वागत किया जाना चाहिए। सूफी खान का एसोसिएशन माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा करता है और हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस निर्णय के पश्चात जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत के अन्य राज्यों की तरह अन्य राज्यों के नागरिकों की तरह राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद।